राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि दशहरा को किसका वध हुआ था? दशहरा को किसका वध हुआ था? दशहरा को किसी का वध नहीं हुआ था। दशहरा को किसी का वध नहीं हुआ था। हम लोग मानते हैं कि दशहरा के दिन रावण मरा, जबकि रावण दशहरा के दिन नहीं मरा। संत जनों का कहना है कि दशहरे के दिन रावण को मारने की योजना बनी थी। और मैं आपको एक दशहरे के दिन रावण को मारने की क्या बनी? योजना। तो राम जी ने दशहरे के दिन ही योजना बना के हनुमान जी को विदा किया कि जाओ चारों तरफ खोजो कहाँ है सीता। तो योजना बनी, इसलिए जब योजना बनी तो राम ने जिस तारीख को योजना बनाई तो भक्तों को लगा कि अब जिस दिन योजना बन गई समझो रावण मर गया, इसलिए उस दिन को ही रावण का मरण मान लेते हैं, किसी दिन मरा रावण। और मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह, सुंदर। चलो राधे राधे। राधे बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार रामनगर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे पिताश्री जो है, हमारे जन्मदाता पिता जो हैं, वो विगत 25 वर्ष से भगवान भोलेनाथ के सेवा में वो चले गए हैं, घर छोड़कर। कहाँ चले गए? भगवान के भक्ति में चले गए। वो सन्यासी धर्म सन्यास ले लिया। जी। आपके पिताजी ने? जी। सही है। आज 25 साल से उनका कोई मतलब हमारे पास उनका कोई खबर नहीं है, ना वो आते हैं ना उनसे कभी हमसे भेंट होता है। अब हम क्या करें? हम अपने पुत्र होने के नाते मैं क्या करूं? तो आप पुत्र होने के नाते अपने पिता का जो कर्म है वो करिए। पिता को अब जो 25 साल हो गए ना, जी। तो अब आज पिता होते तो कितनी उम्र होती पिताजी की? लगभग 60 से ऊपर ही होता। आप कितने साल के हो? 22 साल 42 साल के। 42 के आप हो। आप सबसे बड़े हो छोटे हो? हम भाई में छोटे, हम 3 भाई हैं। तो बड़ा भाई कितने साल के हैं? वो हमसे 6 साल का बड़ा है। अच्छा, और आप 42 के हो? जी। तो 48 के बड़े भैया होंगे आपके? जी लम। ठीक है, तो 48, 49, 50, तो 70 प्लस होंगे फिर आपके पिताजी लगभग वो सही हो हैं? लगभग 70 प्लस होना चाहिए। जी। ठीक है, तो आपके पिताजी अब कोई संबंध नहीं है। उन्होंने तो अपना, देखो जब पिताजी ने सन्यास लिया तो पिताजी ने अपना पिंडदान कर दिया होगा, तो अब आप अपने पुत्र के धर्म के नाते पिता का श्राद्ध करना, पिता का सब कार्य करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पिता का क्रियाक्रम हम कर सकते हैं? हाँ, क्रियाक्रम क्या करेंगे? अंतिम संस्कार क्या करेंगे? क्योंकि उनकी तो बॉडी है नहीं ना। नहीं। संन्यास लेने के बाद परिवार के लिए तो वो अलग हो गया। उसके बाद जिस दिन संन्यास लिया था उन्होंने, उसके बाद आप पुत्र धर्म निभाते रहते, अपना जो काम करना है अपने दादाजी के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान सब करिए। तो वो कब करना होगा, कैसे करें हम? अब उनकी वो तिथि पता है जिस तिथि को उन्होंने वो लिया संन्यास? नहीं, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर आप कोई भी एक तिथि मान करके, जैसे आपके दादाजी हैं? नहीं, वो नहीं। दादाजी की तिथि पता है? नहीं। उनकी मृत्यु की तिथि? नहीं। इसलिए कोई तिथि पता ना हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को मान लिया जाता है। जी। श्राद्ध पक्ष की क्या मानी जाती है? अमावस्या। जो नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे दादा परदादा की तिथि कब है मृत्यु की, तो वो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को तिथि मान करके उस तिथि में श्राद्ध पिंडदान करते हैं। और पूरी 15 दिन भी आप करें थोड़ा थोड़ा तो 15, क्योंकि तिथि प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक होती है, तो इन 15 में कोई ना कोई एक तिथि होगी ही। ठीक है, तो आप ये तिथियों में कर सकते हैं। आगामी जो आएगा पितृपक्ष, उसमें आप पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण जो करना चाहें तब से करें। गुरुजी, मतलब गांव के जो हमारे लोग हैं वो लोग कहते हैं हमारे धर्म के अनुसार कि पुतला बना करके उनका
दाह संस्कार किया जाता है, उसके बाद पुतला उतला की जरूरत नहीं है जी। क्या दाह संस्कार, पुतला बना के पुतले से क्या होगा? पुतला तो रावण के जलते हैं। आप काहे अपने पिताजी का पुतला बनाओगे? जी पुतला जलाओगे, बाद में लोग वही कहें अरे बाप का पुतला जला दिया। जी ये दुनिया दोनों तरफ चलती है, पहले कहेगी पुतला जलाओ धर्म है, और बाद में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, अरे कैसा बेटा है बाप का पुतला जला दिया। मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा हंसी उड़ाएंगे। इसलिए चक्कर में ना पड़ो। जी सन्यासी साधु बन गए, उससे तुम्हारा कल्याण ही हुआ है, उससे भला ही होगा बच्चों का। माँ बाप के पुण्य से पुत्रों का भला होता है। आपको हम तिथि बता रहे हैं अमावस्या जी। तो अमावस्या आने पर उसी जो अगले साल पितृपक्ष की अमावस्या आएगी, पूरा 15 दिन का तर्पण करिएगा जी। अमावस्या को पिंडदान करिएगा, और उस समय कोई भी पुण्य का कार्य उनके नाम से फिर वो तिथि में करते रहिएगा। तो ये हमको कहाँ करना होगा? गया कोई जाना भी अमावस्या, जैसे ये अमावस्या आएगी ना, तो इस अमावस्या को भी थोड़ा दान पुण्य कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन, पिता के नाम से, दादाजी के नाम से जी। अमावस्या की तिथि सबके लिए है। तो ये हम कहाँ करें? अपने गांव में करें कि गांव में करें, तीर्थों में करें, जहां आपकी सुविधा हो। गया जा सकते हैं? गया जी भी जा सकते हैं। ठीक है। मैया हेलो। हाँ मैया। बेटा राधे राधे जी। मैं दिल्ली से आई हूँ। बोलो मैया, कैसी हो? गोपाल की, अब तो मैं ठीक हूँ। अच्छा, बस अभी मैं से चला फिरा कुछ नहीं जाता। बताओ मेरे ला कोई सेवा। मैं गोपाल की अपने गुरुजी की मारी आई हूँ। उनका कभी गुरुजी बोलते हैं चलते चलते सांस रुक जाए। चलते चलते सांस? हाँ रुक जाए, तुम बोलते नहीं, हमारी भी रुक जाएंगी किसी दिन, इस वजह से मिलना आई हूँ। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। अच्छा आ गया, बढ़िया, सही कहा। सांसों का क्या भरोसा, कब रुक जाए, इसलिए जो बची सांसें हैं भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। गुरुजी तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे, हम तुम्हारे साथ सब हैं। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे तुम। मैं वहीं से कथा सुनती हूँ, वहीं से तुम्हें दुआ देती हूँ। बिल्कुल, खूब बढ़िया काम चले, खूब तुम्हारी जिंदगी दे भगवान, हमारी भी जिंदगी तुम दे। खुश रहिए, आप माँ का आशीर्वाद है। और ये दिल्ली से आई हूँ महाराज जी। जी जी मैया। बेटा जीता रह, सुखी रह तू। जी जी मैया, आशीर्वाद आपका बना रहे। राधे राधे। दिल्ली से आई हूँ। जी जी, दिल्ली से, सुन लिया मेरी माँ। गुरुजी सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर वालों की तरफ से राम राम। राम राम। मुजफ्फरपुर वाले नगर वालों को राम राम। मुजफ्फरपुर वालों को मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जी, सब मुजफ्फरनगर वालों को राम राम। राम राम जी। तो अभी आप गाना गा रहे थे, सांसों का क्या लेना था, मुझे डर लग गया। मेरे गले में हड्डी अटक गई गुरुजी। किसकी? नहीं मेरा, अभी वो बता रहा कैसी हड्डी है। अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था। हाँ हाँ। तो उसे पता चल गया। हाँ। तो उसने मतलब मेरे दोस्तों के थ्रू ही बात करी, मैंने तो नंबर ब्लॉक कर रखा। तो मुझे भी कह रही तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया। मैंने कहा चल नागिन नहीं, काली तो आई तू। तो बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूँ। तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है? अजी मुझे तो नहीं करनी शादी। नहीं करनी? नहीं, कहा, वो पीछे पड़ रही मेरे। तो मत करो ना। अजी यूं कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। बताओ। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सपोलों की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। अजी मैंने मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही जब मतलब मम्मी उल्टा ही बोल रहा है हमेशा, जब तुझे मतलब यूं कभी अपने लड़कों को मतलब सही नहीं, मुझे तो सही नहीं कहती, 3 लड़के हम।
अगर मतलब तुझे तेरे जैसा ना कोंडा को पाल सके, हम सपलों को नहीं पाल सकते। और कर ले काली नागिन कहला वहां जा जाके। मम्मी कह रही मतलब। तो मम्मी ठीक तो कह रही है, तो आप काहे चक्कर में पड़े लड़की के? मैं नहीं पड़ा जी, मैंने आपको उस दिन पूरी बात बताई थी, वो मेकअप करके आई थी। मेकअप उतरा तो समझ में आया कि गलत है, नहीं तो कोई मेकअप करके जाएगा तो आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे। नहीं मैं नहीं पड़ा चक्कर में, मैंने उस दिन कहा था कि भाई वो आई थी मेरे पास, बात हुई उससे, तो मतलब धोखा हो गया था मेरे साथ। मतलब जैसे बाद में मिली, दोस्त भी कह रहे थे कि भाई मतलब लड़की सुंदर है, तेरे पीछे पड़ी जैसे चढ़ा दे मैं। तो बाद चलो में अब तो वो चली गई ना लड़की। क्या जी? अब तो चली गई वो। आप लंदन में थे, उसने मेरे श्राद्ध मनाए, श्राद्ध काले कुत्ते को रोटी खिलाई उसने मेरे नाम से। मेरे दोस्त के थ्रू बात हुई मेरे उससे। तो खिलाने दो ना काले कुत्ते को रोटी, क्या अजी, दिक्कत? अब आपके पास आया मैं, मुझे बहुत शांति मिली यहाँ के, क्योंकि उसने कहा था वहाँ जाके एक बार बोल दे वो काली। मैंने तो उसे कहा, मतलब बहन कहा मैंने उसे, मैं कहा बहन और भड़क गई मेरे पे। अब बहन कह दिया तो भड़क गई, तो फिर कह क्या रही बहन चाहती क्यों है? कह रहा तू? बहन क्यों कह रहा? हाँ तो क्या चाहती है वो, क्या कहें? अजी मैंने उस दिन भी कहा था मुझे चाहे है वो, मतलब अब उससे मेरी मतलब बहुत बात हुई, क्योंकि अभी ये पुल भी अभी खराब हो रहा था, यमुना वाला पुल, इसमें पानी भर रहा था इधर वृंदावन में भी। हाँ। मैं आता तुझे भी आपके पास, लेकिन उसी के चलते आ नहीं पाया। उसने कहा था वहां जाके एक बार बोल दे कि भाई मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो ऐसी है नहीं लड़की कि मैंने उसे कहा, मेरी टंग ऑफ स्लिप हो गई तो थी, वो वाली बात है। आप उसको सॉरी बोलने आए हैं मतलब? हाँ मतलब तो बोल दो सॉरी। बोल तो दिया सॉरी, मेरी टंग ऑफ स्लिप हो गई थी, लेकिन मैंने उसे ये भी बोला हाँ। कि अगर भाई तुम एक्चुअल में सामने आओ, मतलब ये पेंटिंग करके ना हो सामने, भाई तू काली है, चल ठीक है काली है तू, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन तो वो मतलब मेकअप कर गई सामने, और मतलब इस तरीके से बहुत बात हुई, मैं बता नहीं सकता। नहीं, ये बात सही है कि लड़कियों को और लड़कों को शादी के पहले एक बार दोनों को बिना मेकअप के मिल लेना चाहिए, ताकि देख लो कि भाई ये रूप रंग है, क्योंकि बाद में कल को ये ना हो कि दिखाया कुछ और था, हाँ मिली कुछ और। गुरुजी अगर जैसे शादी होती है ना जी, तो चुपके से लड़की के घर पे जाके या बाहर जाके उसे देख लेना चाहिए, चाहे पिटाई भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब सही है। देख लो एक बार जाके, वो वाली बात है। वरना सही, ये बात सही कह रहे हैं कि बिना मेकअप के देख लेना चाहिए, सही है ये बात बिल्कुल सही। तो अब जो आपकी होगी शादी उसको देखना बिना मेकअप के। आज ही मैं तो सीख गया, अब तो देखूंगा। और मतलब वैसे ये मेकअप वेकअप वैसे करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये मतलब जो नेचुरल चीज है ना वो चुप जाती है। तो आप ये समझाओ। अब अच्छा गुरुजी, हम यहाँ सारे लड़के हैं, लड़के मतलब अधिकतर चाहे काले पेले नीले धोले कैसे ही हैं, लड़के ओरिजिनल मतलब ऐसे ही। मैं भी मुंह उठा के आ गया ऐसे ही, कहीं मुंह नहीं धोया कुछ नहीं, तो मतलब ये एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। सही है। तो ये अपने क्षेत्र की बहन बेटियों को समझाना। अजी मैंने तो बहन ही कहा उसे, मैं तो डर गया उससे। और गुरुजी एक बात बतानी भूल गया, कृष्ण भगवान के सामने खड़ा, जिस दिन ये वाक्य हुआ ना, जिस दिन मैंने उसे काली नागिन कहा, उसी दिन मेरे घर में उसी वक्त बल्कि मुझे बाहर जाके मम्मी का कॉल आया था कि सांप आ गया घर में। मैंने सोचा वो मतलब भेष धारण करके आगे दिखा, भाई मैं डर गया, मैं नहीं गया उस दिन घर पे। अब बताओ समाधान क्या है? समाधान तो गुरुजी मैंने तो अभी कह दिया, टंग ऑफ स्लिप थी, ठीक है, काली नागिन। बिल्कुल मतलब उसके सामने कान पकड़ के उठक बिठक मार लीजिएगा। अजी बोलना सॉरी शक्तिमान। सर सॉरी गुरुजी, मैंने तो ये कहा था कि भाई कुछ मतलब तेरी कुछ मतलब कुछ डिमांड हो ऐसा कि भाई जैसे तू पीछे पड़ रही, कुछ मतलब चाहती हो कुछ। मैंने कहा था चल कुछ खा पी लिए, जैसे दोस्त यारों में कहते हैं कि भाई चल ऐसा ऐसा मैं तेरे अकाउंट में पैसे दे दूंगा, मतलब मेरी बहन मेरे तू पीछे ना पड़े। फिर यूँ कह रही मैं तेरे पैसों की बुक्की हो गया। मतलब मैंने उसे बहुत कोशिश करी मनाने की, मन नहीं उसने सिर्फ यूँ कहा वहाँ चला जा गुरुजी के पास। अब समाधान तो हो गया ना, अब तो आपने सॉरी बोल दिया, अजी अब तो बात खत्म। नहीं समाधान तो नहीं, ये मतलब चलो मैं आपके पास आ गया, मैंने बोल भी दिया, ये बात कहीं दोबारा ना उठ जा। अभी मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा, यानी उत्तर प्रदेश दरोगा, तो मुझे चपड़ासी भी नहीं रहने देने की वो। मैं तो सोच रहा था आप लंदन गए क्यों? कौन? आप। अरे तो आपकी नागिन आपको परेशान कर रही, हमें काहे रोक रहे हो अपने हमारे काम से? हैं? हम तो जाएंगे, कथा सुनाएंगे, अपना काम करेंगे। जी मतलब मैं ऐसा सोच रहा था पर्सनल, मेरी नागिन नहीं है जी वो हैं? मैं कोई सपेरा थोड़ा ही। आपने पाला है? अजी मैं उसके माँ बाप ने पल्ला उसे जी, मैंने क्यों पल्ला?
मतलब मैंने नहीं पल्ला उसे, वो बस ऐसा हो गया, वो एक फ्लो चल पड़ा काली नागिन कोई वाला। बात नहीं, अब बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न तो बस यही है कि आपके यहाँ आ गया, आपके पास मिल गया, हो सकता है अब मैं मतलब थोड़ा मतलब उससे बच जाऊं, क्योंकि यूपीएसआई के एग्जाम भी आ रहे हैं मेरे। पढ़ाई लिखाई करो मेरे दोस्त, अजी मैं तो पढ़ी रहा छोड़ा था। लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो, ना तो लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़े और ना तो लड़के लड़कियों की चक्कर में पड़े। यदि चक्कर में पड़े तो आपका भविष्य खराब होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप यहाँ से बच गए, लड़का लड़की के चक्कर से बच गए, तो आप जरूर कामयाब होंगे, सफल होंगे और इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, कामयाब लोगों में आपका नाम होगा। और चक्कर में जो पड़ा सो ना घर का रहा ना घाट का रहा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो, दोनों के लिए। हाँ जी हाँ जी। और गुरुजी एक बात, जो मतलब आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमने सारे काम देख लिया आपके। मैं 3-4 बार आ चुका यहाँ पे, मतलब प्रेम घूमने बरसाना में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। व्रत माता की सेवा, ये जो आप लंगर चला रहे, बहुत बढ़िया। अगर कोई किसी भिखारी को 10 रुपये भी दे तो उसे दोबारा दे नहीं सकता वो। आप परमानेंट मतलब सेवाएं कर रहे हैं उनकी, बहुत बड़ी बात है। गौशालाएं हो गई, छात्र पढ़ा रहे आप, और समाज में जो भी आप बात कह रहे हैं ना समाज को लेकर, वो बिल्कुल 100 में से 1000% सही है। इससे चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे कुछ लगे, आपकी बात मतलब बिल्कुल सही है। जो समाज में कुरीतियां चल रही है ना, ये बहुत गलत चल रही है कुरीतियां। उन कुरीतियों को समाप्त करने का ही हम प्रयास करते हैं। तो कुछ मीडिया वाले, कुछ लोग उसे हमारा विरोध करते हैं जी, क्योंकि समाज में कुछ लोग गलत हैं, तो जो गलत हैं वो अपने को गलत स्वीकार नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते। जी उनका काम यही है कि मतलब धुएं को आग बनाना वापस से। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमारे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहला तो ये है, अभी आएंगे भैया, निश्चित आपसे बात करेंगे। बोलो। पहला प्रश्न है, जैसे धुंधकारी ने बहुत सारे गलत काम करे थे, गलत किए, और उसने एक बार भी इनडायरेक्ट बोल दिया नारायण, वो अजामिल था। अजामिल, हाँ अजामिल, सॉरी हाँ, अजामिल, कोई बात। तो उसका उद्धार हो गया था। हो गया। तो क्या मेरा भी हो सकता है? तो आप अजामिल हो क्या? मैंने भी बहुत सारे गलत काम किए हैं गुरुजी। क्या क्या गलत काम? थोड़ा आगे आ जाओ, वो हवा लग रही है उसकी कूलर की। बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं गुरुजी मैंने। कोई बात नहीं, यदि आपने गलत काम किए हैं और आप मानते हो कि मेरे से गलती हुई, हाँ जो व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार कर लेता है, हाँ जी, तो जैसे ही व्यक्ति स्वीकार करता है और ईश्वर से कहता कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे पता चल गया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, जिस दिन व्यक्ति अपने पाप स्वीकार करता है उसी दिन उसके आधे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्वीकार कर लिया। दूसरा, जब व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो माम एकम शरणम ब्रज। भगवान की शरण में जाओ, भगवान का नाम जपो। जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े जंगल को जला के राख कर सकती है, उसी तरह भगवान का एक नाम, भगवान की शरणागति बड़े से बड़े पाप को जलाकर समाप्त कर सकती है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए शरण में रहो, नाम जप करो। भगवान की शरण में पहुंच चुका हूँ, काफी साल हो गई हैं, अब गलती ना करें, सारे काम छोड़ दिए। बस अब ये हो कि जो पाप हमने कर चुके अब वो दोहराए ना जाएं, शरणागति के बाद वो पाप ना हो। हाँ, नहीं दोहरा रहे साहब। बस दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे परिवार में कोई खत्म हो जाता है तो तेरह भी करते हैं, हाँ, उसमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को कराना चाहिए, गरीबों को श्राद्ध डालते हैं तो उसमें भी, श्राद्ध में भी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हाँ, यदि ब्राह्मण ना करें तब क्या करें साहब? मानदान, आपके मानदान होंगे, मानदान को भोजन कराइए। अच्छा, कोई दीन दुखी है, कोई भिखारी है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, एक प्रश्न, जरूरतमंद है, उसे खिलाइए। एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे हमारे अड़ोसी पड़ोसी कुछ लोग ऐसे हैं परिवार के भी, वो जलन बहुत रखते हैं हमारे से और उनके साथ हम कुछ बुरा भी करते नहीं हैं। तो आप बहुत पैसे वाले होंगे? हाँ, हम तो नहीं कह सकते कुछ। तो हाँ है, मतलब अच्छे संपन्न हैं आप, ठीक ठाक है सब? सब ठीक है साहब। मतलब 20-25 किलो सोना है आपके पास? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है साहब। ऐसा तो गुरुजी कुछ नहीं है, ये है कि मतलब ठीक ठाक है, अपना काम चल रहा है। तो देखो ऐसा है, जो आदमी सफल है, संपन्न है,
उसी से लोग जलते हैं। यदि आपसे कोई जल रहा है, आपसे कोई ईर्ष्या बेवजह कर रहा है, तो समझ लो कि आप सफल हैं। सफल व्यक्ति से लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, वरना दो कौड़ी के लोगों से कौन जल रहा है? हैं? जिनके पास कुछ नहीं है उनकी तरफ देख कौन रहा है? तो ऐसे में क्या इसलिए करना आप चाहिए सफल गुरुजी? होंगे तो जल रहे हैं, जलने वालों को जलने दो। राधे राधे गुरु। आप भगवान की शरण में रहो, आप द्वेष घृणा ना पालो। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा बोलो। मैं राजस्थान से आई हूँ। अच्छा बताओ बेटा। प्रश्न कोई नहीं है। अच्छा कुछ भी नहीं। चलो फिर यहाँ ले आओ, ये मैया खड़ी हो जाओ। वो झोला लेके आप ही आई थी, कहाँ झोला आपका? अच्छा हम आपके झोले से पहचानते। चलो जय श्रीमान वो नारायण। कागज लिख के आपने दिया था। चलो फिर हाँ बोलो। जय श्रीमान नारायण। जी पहले तो गुरुजी आज आपकी बच्ची का जन्मदिन है, वो मेरी बेटी यानी कि अच्छा, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसने कल उसके माताओं के लिए वो सुबह 9 बजे कुछ खाने को दिया। ठीक है, ठीक, धन्यवाद इस बात का कि आपने अन्नदान किया। तो उसको खूब खूब बधाई दो, खूब मेहनत करे। बिल्कुल, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैया की बेटी, हैप्पी बर्थडे बेटी गुरुजी, आपकी बेटी, मेरे बच्चे नहीं है, वो आपके हैं, भगवान के दिए हुए हैं। चलो आपकी बेटी का हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बताओ क्या? दूसरा ये जो लोग मास्क के बारे में बात करते हैं कि हम मास्क खा रहे थे, मेरा पति खाता है, या हमारे खाते तो मेरे भी ससुराल में भी है, मगर मेरे पति और मेरे मायके में कोई नहीं खाता। अच्छा, तो इसका ये है कि जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है, किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसको शमशान घाट में जाकर जला दिया जाता है, उसकी पूरी धुला के। तो इसी तरह ये पता नहीं कितने दिन का बकरा काटा होता है या मच्छी को काटते हैं। जब एक लाश इतने दिन घर में हम रखते हैं, उसमें रात को रखते हैं, सुबह तक उसकी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। हाँ, या वो फूल जाती है। तो वैसे भी हमारे से पानी निकलता है ना, तो हम पीछे हो जाते हैं कि ये पानी उसका आ रहा है। तो क्या एक जानवर को शमशान घाट अपने पेट के अंदर बनाते हैं? वो शमशान घाट है। लोग, हम अपने माँ बाप को तो वहाँ शमशान घाट में उनका करते हैं। तो ये लोग जो मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, ये अपने अंदर शमशान घाट बनाते हैं। सही है कि नहीं? सही तो है। दूसरा ये जो आपके, मैं तो खैर बहुत देर बाद आई हूँ, मैंने देखा अभी भी आप जब ये कहाँ जाके आए हो, लंदन, तो इधर भी पुतले, मैंने वीडियो में देखा था, पुतले जला रहे थे। उससे पहले भी वो कह रही थी इनका जाके मुंह काला करो, इनको ये करो, ऐसे करो। उनको ये नहीं पता कि उनकी ये बातें कहने से पहले भगवान कहते हैं जो किसी का कुआं खोदते हैं ना, किसी के बारे पहले अपना खोदा जाता है। जो किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो भगवान कहते हैं, एक माँ जब बच्चे को जितना मर्जी डांट ले, गाली निकाल ले, तो बच्चा गुस्सा नहीं होता, या माँ भी गुस्से नहीं होती। तो जब दूसरा गुस्सा होता है ना, जैसे आपके बारे में लोगों ने जो भी बोला है अच्छा नहीं, पर भगवान उनका बदला जरूर लेंगे। नहीं, भगवान क्योंकि आप तो कुछ नहीं बोल रहे। जैसे ना एक हम माँ, कुछ बोल रहे हैं ना हम कुछ बोलेंगे। भगवान से भी प्रार्थना है कि वो भी उनको 5 क्षमा करें। लेडीज यहाँ होके उनको यही नहीं पता कि आपके बारे में आपको बोलना क्या है। वो व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, वो एक गद्दी पे बैठ रहे हैं, दुनिया उनको पूज रही है। जहाँ देखो लोग हमारे जैसे, जैसे मेरी एक घर में छोटी सी बात होती है, मैं डिप्रेशन में चले जाती हूँ, रात को फिर दवाई खानी पड़ती है। सिर्फ ये मुझे जल्दी लेके नहीं आते। क्यों? मुझे यहाँ की वो रहती है, एक तड़फ रहती है, तड़फ। मैं बहुत रोती हूँ। मैं रात बच्चे भी, ये प्रेम है आपका, अच्छी बात है। और जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
बड़े काम आते हैं। सुंदर कोई मैया। इतना बड़ा होकर इनसे ये प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े, सबको स्वीकार करे, सबको स्वीकार करे। कोई इतना बड़ा होकर। बहुत सुंदर मैया, बहुत बढ़िया। चलो गुरुदेव के चरणों में कोट कोट अभी गा लेना इनको, सही है, बोलो। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। गुरुजी, हमने आप चार साल हुई आपसे गुरु दीक्षा ली, पोथी पाठ भी कराया। हमारे 4 साल हुई, पति खत्म हो गए, दरोगा थे। एक बेटा भी 20 साल का खत्म हो गया गुरुजी। अब एक बेटा बचा है, उसने 9 बार एक्सीडेंट किया और उसके बाद में उसका पैर कटने पे नौबत आ गई, फिर भी वो शराब नहीं छोड़ रहा है। इतना परेशान कर रहा है गुरुजी, ना बच्चों को पढ़ने दे रहा है। बाप की नौकरी, फालवरी की नौकरी ली है उसने, केवल दारू पीने के लिए। गुरुजी, एक तो दारू पीता, फिर बिस्तर पर पेशाब करता है, बच्चे देखते हैं, रोते हैं, और उसी घर में कैसे रहे गुरुजी? कोई बात की कमी नहीं है, कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति है, सब कुछ है प्रभु, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। तो बेटे का, पत्नी कहाँ बेटे की? जब यहाँ फरुखाबाद के हम रहने वाले हैं, और पत्नी जब इसने फालवरी की नौकरी कर ली तो 2 महीना डेली सुबह 5 बजे चला जाता था, रात के 12 बजे आता। 2 महीने में बहू भी बीमार पड़ गई, हम भी बीमार पड़ गए। सभी लोगों ने कहा इसका कानपुर ही बच्चों का एडमिशन करा दो। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, कम 10,000 रुपया फीस दोनों बच्चों की जाती। बच्चे बहुत सुंदर हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गुरुजी अब 2-3 मोटरसाइकिलें खो दी। और अब भी जब 10-15 लाख रुपया लास्ट एक्सीडेंट में लग गया, अब भी दारू पीना बंद नहीं करता। तो और बहू को हमने 14 साल तक समझ ही नहीं पाया कि बहू ऐसा कर रही है। बहू गर्भपात बराबर कर रही है गुरुजी, 7 बार उसने गर्भपात किया है। लास्ट बार जब हमने जाना तो हमने कहा बेटा ऐसा मत करो। हमने आपकी भागवत सुनाई जिसमें आपने गर्भपात के बारे में बताया है। इतना अपराध लगता है कि भागवत से भी नहीं इससे उद्धार होता। प्रेमानंद महाराज जी की बात, उसके पैरों से मूड रख दिया गुरुजी, फिर भी वो नहीं मानी, उसने गर्भपात किया। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। अब तो 2 लड़के होने के बाद भी हाँ। तो अभी ऑपरेशन नहीं कराया उसने? नहीं गुरुजी, हमने उससे कहा, जब बच्चा छोटा वाला 2.5 साल का था, हमने कि बेटा जो अगर बच्चे करने हो तो कर लो, और नहीं करना हो तो ऑपरेशन करा दो, लेकिन गर्भ हत्या कभी मत करना। हाँ। हमने बहुत अच्छे समझाया सबको कि ना हमारे का बस में है क्या, हम कैसे बच्चे कर लें। हम चुप रहिए गुरुजी। तब उनके पिताजी थे यहाँ, तो हम चुप रहिए। उन्होंने कहा कुछ मत कहो। हम यही समझते हैं, बेटी से बढ़ के हमने बहू को माना, लेकिन वो पीठ पीछे ऐसे करती रही। जब लास्ट मैंने रोका उसे, सब कुछ किया, फिर भी वो नहीं मानी और उसने बच्चे को हटा दिया। हमने कहा अब ये तो गर्भपात क्यों कराना है? बच्चा यदि गर्भ में आ गया है तो फिर 9 महीने बाद उसे आने दो संसार में। तो गुरुजी, जब से ये गर्भपात कर रही तो 9 बार एक्सीडेंट उसका हो चुका है, उसकी बुद्धि ना काम कर रही। हम क्या करें गुरुजी, हम कैसे रहें? हमें आप ही कहते, जब कोई सहारा नहीं होता तो एक गुरु ही सहारे होते हैं। उनको ले आना, अपने बेटे को समझाएंगे, बात करेंगे। आपके पास आ चुका है गुरुजी, एक बार हमने पोथी पाठ कराया है, लेकिन वो यहाँ भी शराब पीता रहा चुप्पे चुप्पे। तो बात कराते ना मेरी माइक पे, तब उसको समझाया बस गुरुजी आप हमें ये बता दो, हम उन लोगों के साथ रहे कि अच्छा ये बताओ, रहे? आप वो पति पत्नी वो दोनों खुश हैं? नहीं गुरुजी, आज तो उसने कहा कि अब सामान भरो, यहाँ कानपुर से फरुखाबाद आओ। अब आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रहा है, बहू को मार रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, बच्चे बहुत तेज हैं, और हम यहाँ चले आए तो उसने ये गदर किया। हम कैसे करें, क्या करें गुरुजी? बिस्तर पेशाब करता है, प्याज लहसुन खाता। हमने जिस दिन से गुरु दीक्षा ली, हमने प्याज लहसुन नहीं खाया। आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे गुरुजी। तो बेटा बाप की नौकरी पा गया है, तो पहले भी शराब पीता था? तो चुप्पे चुप्पा पीता होगा, तभी तो अब इतनी पीने लगा। ऐसे कैसे पीने लगे? तो शराब इतना पीता है तो नौकरी कैसे करता होगा ये? नहीं, 11-13 हजार रुपए दे रहा है, जो फालवरी की नौकरी गुरुजी होती है, खाना बनाना। अच्छा। हाँ, और इसके पिताजी दरोगा में थे, अब वो खाना बनवा रहा दूसरों पे, 13,000 रुपया दे रहा मैंने। अच्छा, और उसे कितना मिल रहा है? और उसे कितना, 29,000 रुपये है संपूर्ण।
पूरा। अच्छा, उसे 29 मिलता है तो उसमें 13 दे के काम करवा लेता है, काम करवा और लेता, अपना पी के पड़ा रहता है। शेष बचता है गुरुजी, तो वो दारू पी लेता, फिर हमारी पेंशन जो होती है उससे हम उसके बच्चों का खर्चा चलाते। आपको पेंशन मिलती है? हाँ, हमें 42,000 रुपया मिलते हैं गुरुजी। तो आप उससे अपने बच्चों को पढ़ाते हो, मतलब पोता पोतियों को? हाँ हाँ, तो फिर तो भी बीच में हमसे मांगता है। अब जब गुरुजी इसने 9 बार एक्सीडेंट, कम से कम 20 लाख रुपया लग चुका है एक्सीडेंट में, और हमने जितना पैसा उनका मिला एक प्लाट ले दिया और जो पैसा था उसके एक्सीडेंट में लगा दिया। आज भी मान नहीं रहा। ऐसे बहू लड़के का त्याग